ये कहीं ना कहीं बाद में कॉमनल चीज़ों को बनाने में मदद देती है। तो लगता है कि ऐसे लोगों को या इस तरह की चीज़ें जो होती है क्या होना चाहिए? देखिए, अगर अपने ही सनातन के लोग इस तरीके की टिप्पणी करने लगे, श्री राम सनातन की आत्मा है, उनको ऐसा कहना कि जो मुस्लिम हैं या कुछ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना, हम तो ये चाहते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये वाक्य अगर किसी और समुदाय के लिए कहा होता तो कुछ बड़ा हो सकता था देश में, लेकिन हम अपने आप को कमज़ोर लगाएंगे कि आज भी हम सिर्फ कैमरे के आगे बोलने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो कि दूसरी बार बंदा सोचे कि हम किस पे टिप्पणी करें, हम श्री राम पे टिप्पणी करें, जो हमारे सनातन की आत्मा, जिनके लिए आदमी जीता है और जिनके नाम जपते हुए मर जाता है। जब ये सुना तो क्या कहेंगे? जय श्री राम। कहना क्या है, इनकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है। इन लोगों को ये नहीं पता कि बोलना क्या है, ये आए कहाँ से हैं। पहले इनको इनका ही धर्म पूछा जाए कि आप कहाँ से मुसलमान आए हैं, डायरेक्ट तो ऊपर से आए नहीं है। ऐसे जो शब्दों का उपयोग कर रहे हैं बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हमारे राम भगवान के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। और सबसे मैं कमज़ोर समझता हूँ जो हमारे हिंदू हैं, जो वहाँ के जो उठ नहीं रहे हैं, जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, एक लड़के को जिंदा जला दिया गया है वहाँ पे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। मैं तो नरेंद्र भाई मोदी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करें, और जिन्होंने जो टिप्पणी की है उनको उठा के अंदर जेल में डालें। उनको कम से कम भी फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ठीक है, ये जात पात की अगर एक ही इंसान की होती है तो ये मुस्लिम कश्मीर के नाम पे लेकर बोलो ना, आप क्यों नहीं बोलते हो? हिंदू ही है ना, एक जो इनको पता है ये हिंदू है, ये बोलते नहीं है। जब ये बोलते हैं तो फिर इनके आगे कोई खड़ा नहीं होता। टीएमसी के विधायक हैं महंत जी, अगर इस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं तो लगता है कि ममता बनर्जी का भी एक दायित्व बनता है कि इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो वहाँ मामला उजागर हो रहा है या इस तरह की कोई स्टेटमेंट देता है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। ममता बनर्जी के राज्य में वहाँ पर हिंदू का शोषण, अत्याचार, बलात्कार, जिंदा जलाना, उन पर अनेक प्रकार से अत्याचार करना, ये ममता बनर्जी के ही शासनकाल में हो रहा है। और जो लोग इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं वो एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ही इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई ऐसा कानून नहीं बना है। मैं समझता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें धार्मिक आलोचना कोई ना कर सके। और भगवान राम ये विचारणी विषय त्रेता युग में अवतरित हुए और मुस्लिम को आए कितना 1400 वर्ष हुए हैं। अब आप त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा है और आप इस प्रकार की आलोचना कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हमारी चर्चा बनी रहे मार्केट में, इसके लिए ऐसा वक्तव्य देते हैं। और इन लोगों को सीधे ही कालकोठरी में अंदर करना चाहिए। लगता है राजनीतिक फायदे इस तरह के बयान आज के मॉडर्न युग में देकर मिल सकते हैं। बात यह चर्चा में कैसे रहेगा आदमी। अगर एक पागल आदमी पागल हो जाएगा, नॉर्मल आदमी रहते हैं उनकी चर्चा नहीं होती है, और एक पागल हो जाए वो एक पागल हो गया। तो ये इस प्रकार के वक्तव्य देने का मतलब है कि उसकी चर्चा हमको मिले, और चर्चा के लिए ये ऐसा लोग करते हैं। हम इनकी निंदा करते हैं और भारत सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि कोई भी व्यक्ति धर्म की, सनातन धर्म की आलोचना ना कर सके। आलोचना करना अच्छी बात है, पर आलोचना का कुछ तथ्य तो होना चाहिए ना। बिना आधार बात करना ये कहाँ का तथ्य है? किसी तथ्य के आधार पर, किसी व्यवस्था के आधार पर आलोचना करिए, पर आलोचना जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, ये कौन सी बात हो गई कि भगवान राम मुस्लिम थे? अरे परमात्मा तो परमात्मा है। परमात्मा के बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। परमात्मा के 5 लक्षण होते हैं। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करहि विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। आज भारतवर्ष में ऐसे मन कल्पित और भी भगवान बन चुके हैं जो सनातन को तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, जो हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए काम चल रहा है। बहुत मत पंथ बने हुए हैं, पर धर्म एक है, वो सनातन धर्म है। और जो भी सनातन
में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाकी तो त्रिशंकु की तरह न नीचे के रहने वाले हैं न ऊपर के रहने वाले हैं, ये बीच में लटकने वाले लोग हैं। इनको गति मिलने वाली नहीं है, इनको शांति मिलने वाली नहीं है। ये प्रेत आत्मा की तरह भटकने वाले लोग हैं और भटकते ही रहेंगे। मैं समझता हूँ भारत सरकार को मजबूती के साथ ऐसा कोई आइन बनाना चाहिए जो लोग हमारी भावनाओं को दुख ना दे सकें, टारगेट ना कर सकें, क्योंकि सनातन ऐसा है जो सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी की मंगल कामना करता है। लगता है इसको लेकर शिकायत भी की जानी चाहिए और कानून ऐसे बनने। जी हाँ, जय श्री राम। आगे ऐसी कोई कार्रवाई ना करे कोई, ना ऐसे कोई वक्तव्य दे, इसलिए भारत सरकार को इस बारे में कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए। लगता है कानून बनाने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में आपने भी देखा होगा कि हम लोगों ने किसी भी धर्म के ऊपर कभी भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है, और हम हमेशा सनातनी लोग जो है, हम लोग जो है, हम हमेशा जो है हर धर्म का जो है सम्मान करते हैं। और मैं आपके माध्यम से है मोदी जी से मैं विनती करता हूं कि ऐसे ये जो अभी जो मामला बना है, जो भगवान राम के ऊपर ऐसी गंदी टिप्पणी की है जिसने, चाहे किसी भी समाज का, किसी भी समाज का हो, उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा भी ऐसी होनी चाहिए जो कि पूरी दुनिया में एक नाम बने। जय श्री राम। आप समझ सकते हैं लोगों का गुस्सा जो है वो इसी चीज को लेकर है। लगता है कि कुछ ऐसा प्रावधान होना चाहिए, सभी जो पंथ हैं, सभी धर्म हैं, उनकी रक्षा हो सके और ऐसे लोग चाहे वो किसी भी समाज के हों उन पर कड़ी कार्रवाई हो सके। जय श्री राम। हमारा ये कहना है कि यहाँ पे इस पे कानून बनना चाहिए कि कोई भी सनातन को लेके जो गलत टिप्पणियाँ करते हैं वो ना कर पाए, और ये लोग राजनीति फायदे के लिए जो करते हैं, और जिसने सनातन पे टिप्पणी की है वो पार्टियां खत्म होती गई हैं, और ये टीएमसी का भी खत्म होने का समय जो है वो आ गया है। इसलिए वो ऊट पटांग बातें जो कर रहे हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, इसका कोई भी मान्य नहीं है। तो आप समझ सकते हैं लोगों का ये कहना है कि आखिरकार चाहे वो किसी भी धर्म का विशेष का व्यक्ति क्यों ना हो, मगर इस तरह की बयानबाजियां कर कर अगर लोगों को आहत करने का कोई काम कर रहा है तो उसको लेकर कई कानूनी प्रावधान होने चाहिए, ताकि ऐसी चीजें ना हो जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों या फिर कॉम्युनल क्लैशेस की जो है वजह बने। नहीं है जब इस तरीके से बयानबाजी हिंदू धर्म को लेकर, हिंदू भगवान को लेकर की गई हो, अब कई बार देखा गया है। ऐसे में सवाल है अब ये कि क्या इतना आसान हो गया है क्या हिंदू धर्म को टारगेट करना, हिंदू के भगवान को टारगेट करना? जब मन जिसे आता है वो बयानबाजी कर देते हैं, और बयानबाजी ऐसी होती है जो वाकई में आहत पहुंचाती है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ऐसी चीज को लेकर लोगों में जो है वो रोष है और लोग चाहते हैं कि आखिरकार ऐसा प्रावधान होना चाहिए। क्या लगता है कई बार इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो देखी गई हैं, बयानबाजियां देखी गई हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को लेकर भी। क्या लगता है क्या होना क्या चाहिए प्रावधान है इसमें? देखिए, सरकार की बात की जाए तो भाजपा सरकार है, और हम सीधे शब्दों में कहें तो हम हिंदूवादी सरकार लगाते हैं। और अगर हिंदूवादी सरकार के होते हुए भी अगर सनातन पे टिप्पणी कोई कर जाए, किसी की मजाल पैदा हो जाए कि वो सनातन पे, श्री राम पे सीधा खुले मुंह बोल दे, तो फिर अपने आप में सरकार को शर्म करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इस पे शर्म आनी चाहिए कि हम लोग सनातनी लोगों ने उनको जिता के आज बिठाया हुआ है सांसद में, और अगर फिर भी श्री राम जिसके बात सुनते ही मतलब बाल बाल खड़ा हो जाता है, और ऐसी मुंह में जो आया बोल दिया, ऐसा इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी। अगर वहां टीएमसी की सरकार है तो लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बल दे रही है, क्योंकि वो एमएलए भी हैं। सरकार तो बल देगी उनको क्योंकि वो एमएलए उनके, लेकिन हमारी ये सरकार भी तो बीजेपी सरकार है ना, सनातनी सरकार है, वो भी क्यों नहीं उनके हमारा साथ देती है हमारी सरकार। हमें गर्व है कि हमारी सरकार आई है हमारी, लेकिन फिर भी हमारी सरकार हो के हमारी सरकार नहीं है। लोगों में गुस्सा है, लोगों का कहना है कई ऐसे फैसले हुए हैं उनसे ये भी पूछिए जिसके कि बाद इस क्योंकि तरह से देखिए लोग पश्चिम आहत बंगाल होते में हैं। चुनाव है, तो क्या ये आस्था पर हमला है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति ये करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं लोग? जी महन जी, एक सवाल जो स्टूडियो से पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी होने वाले हैं, तो लगता है इस वजह से तुष्टीकरण की राजनीति करके कुछ अपने टारगेट जो है वो साधने की कोशिश की जा रही है। ये तो सच्चाई है, जब चुनाव का समय आता है तभी इस प्रकार की बयानबाजी होती है। जब भी चुनाव भारतवर्ष में हो, भारतवर्ष के
स्टेटों में हो, तब इस प्रकार के अनर्गल भाषा प्रयोग की जाती है अपने आप को हाईलाइट चर्चा में रखने के लिए। तो ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित बयान है और मैं समझता हूँ इस बंदे को तो सीधे जेल में ही डालना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम, जिन्होंने भगवान राम पर को काल्पनिक कहा था, नाम उनका भी मदन मित्रा, आज वो जो भगवान राम को जिन लोगों ने कभी संसद में काल्पनिक कहा है, वो कहाँ है? तो ये उनका अंत है। अंत जब होता है तभी इस प्रकार के बयानबाजी लोग करते हैं। मदन मित्रा हिंदू घर जन्म लिया, उससे पूछा जाए तुम्हारे माँ बाप किसको मानते थे, तुम्हारे दादा किसको मानते थे? उन्होंने कभी नहीं कहा कि भगवान राम ठीक है मुस्लिम परिवार से हैं। अरे परमात्मा को जहाँ बैठे याद करो आप, जंगल में बैठे याद करो आप। ठीक है, कुल मिलाकर अजय देखिए टीएमसी नेता मदन मित्रा की ओर से जो बयान दिया गया है, इसे लेकर साफ तौर पर लोगों की नाराजगी अब अलग अलग देश के हिस्सों में देखने को मिल रही है। लेकिन क्या इसके बाद टीएमसी नेता सामने आकर माफी मांगते हैं या फिर जो राजनीति शुरू की गई है चुनाव को लेकर, क्या ये ऐसे बरकरार रही, ये भी देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।